हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फंडू फैक्ट्स बाय अंकित में। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम नवरात्रि का सीज़न है, तो होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे रामलीला, गरबा, डांडिया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा, कुछ इस ब्लॉग के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट फंडू फैक्ट्स बाय अंकित इज़ ऑल अबाउट। सो मेरा नाम अंकित है, अंकित अजय सक्सेना। तो ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है केवल जो नॉलेज जो मैं गेन करता हूँ उसको डिसैमिनेट करने के लिए सब लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी बिजी लाइफ में हम लोगों को ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि हम बुक्स को पढ़ पाएँ या कुछ कर पाएँ। आई एम एन एविड रीडर, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम जो है डिवोट करता हूँ किताबें पढ़ने में। तो उन किताबों से ही कुछ अनसुने, अनछुए या कम छुए फैक्ट्स मैंने निकाले हैं डिफरेंट लेजेंड्स के बारे में, और वो लेजेंड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं। और आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, और ये सारी बातें तो आपको बहुत कॉमन सोर्सेज से पता लग जाएंगी कि कब उनका जन्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए थे। लेकिन मैंने काफ़ी डीप रिसर्च करी है उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, और भी कुछ बुक्स मैंने रेफ़र करी हैं जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन बुक्स का रेफरेंस आपको दूंगा। तो आप चाहें तो वो बुक्स पढ़ भी सकते हो। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लेजेंड लाइफ में से। तो उन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं सीधा उनके बचपन से। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बहुत ही छोटे बच्चे थे तो वो बोल नहीं पाते थे। जी हाँ, 3-4 साल की एज हो गई, 3-4 साल की एज हो गई उनकी, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा जो है वरिड रहते थे। और अभी भी आप आमतौर पर अपने रिश्तेदारी में, अपने घर में ऐसे बच्चे देखते होंगे जो लेट बोलते हैं, और हम लोग बड़े वरिड रहते हैं उनको लेकर कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ करते हैं। और कई बार होता है कि चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उनके पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को दिखाया और ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो उनके पेरेंट्स के मन में बड़ी चिंता रहती थी इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं कब हमारा बच्चा बोलेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो डिनर टेबल पर बैठे हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ में, और सब लोग सूप पी रहे थे। तभी अचानक से एल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि दिस सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। अब उनके पेरेंट्स एकदम से चौंक गए कि ये क्या हुआ, मतलब ये बोल कैसे पड़ा हमारा बच्चा। तो उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि एल्बर्ट, तुम लोग जो है, तुम मतलब इतने सालों से क्यों नहीं बोले। और जो है मतलब खुश भी थे और काफ़ी चौंके हुए भी थे उनके पेरेंट्स कि हमारा बच्चा एकदम से इतनी लंबी लाइन बोल गया कि द सूप इज़ टू हॉट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि अब तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। तो फिर बस यही था इस छोटे से एनेक्डोट या छोटे से किस्से का मॉरल ये कि जो जीनियसेस होते हैं वो शायद कम बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस किस्से से तो हमें यही एक शिक्षा मिलती है। फिर उससे अगला किस्सा जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन काल के उस समय का है जब वो प्रोफेसर थे। यस, ही वाज अ प्रोफेसर। तो फिर एक बार उन्होंने एग्ज़ाम पेपर जो है सेट किया फर्स्ट ईयर का, तो बच्चों ने दिया। और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर भी जो था तो वो भी उन्होंने सेट किया था। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट उनके पास आया एग्ज़ाम ओवर होने के बाद में। वो कहता कि सर ये क्या था, मतलब इसमें तो सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे थे। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि जो है चाहे भले ही जो है क्वेश्चन सेम थे, लेकिन उनके आंसर्स सेम नहीं हैं। ये एक छोटा-सा किस्सा भी हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि कई बार हमें जो चैलेंजेस एक से लगते हैं वो उनके सॉल्यूशंस जो हैं एक से नहीं होते। तो हमें हमेशा अपने चैलेंजेस की बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए कि जो है इस चैलेंज में कुछ ख़ास क्या है, कुछ नया क्या है। अगर वो सेम कुछ पुराने चैलेंज जैसा भी लग रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है
फैशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। मतलब वो बहुत ही रफ रहना पसंद करते थे, बहुत ही कैजुअल रहना पसंद करते थे। जैसे हम लोग हैं आज के टाइम में, हम लोग बहुत ही ध्यान देते हैं अपने मेकओवर पर, अपनी हर चीज़ पर, हेड टिल टो हम अप टू डेट दिखना चाहते हैं। लेकिन अल्बर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो केवल अपने काम में ही मगन रहते थे। तो उनके बारे में एक खास बात ये थी कि वो कभी सॉक्स नहीं पहनते थे। और किसी ने उनसे पूछा एक बार कि आप सॉक्स क्यों नहीं पहनते? बोले कि हमेशा जब भी मैं सॉक्स पहनता हूँ, मेरा टो जो है, मेरा पैर का अंगूठा जो है, उससे बाहर आ जाता है। तो मैंने सोचा कि सॉक्स पहनने ही क्यों। ये भी मज़ेदार है किस्सा। और एक और किस्सा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। किस्से तो खैर बहुत हैं, लेकिन एक और किस्सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की कलीग ने उनसे उनका फ़ोन नंबर पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है? आइंस्टाइन ने तुरंत टेलीफ़ोन डायरेक्टरी उठाई और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है उसमें से देखकर अपना नंबर बताया। तो उनके कलीग बोले कि भई आपको अपना नंबर भी नहीं पता? बोले जो चीज़ 2 मिनट के अंदर मेरे लिए ईज़िली अवेलेबल है, तो मैं उसे याद करना अवॉइड करता हूँ। तो इससे भी ये पता लगता है कि जो जीनियसेस होते हैं, वो लोग कहीं न कहीं जो है ऐसा सोचते हैं कि उन्हें हमेशा अपना टाइम जो है वो डिवोट करना चाहिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पर। तो ये कुछ बातें हैं जो उन्हें महान बनाती हैं, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं एक पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो आज मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। गुड नाइट एवरीवन, बी हैप्पी, बी स्टूडियस एंड enjoy Navratri festival season. Thank you so much.